अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह सफ़र हिजरी साल के 12 महीनों में से एक है जो कि मुहर्रमुल हराम के बाद आता है। इसकी वजह तस्मिया के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस माह में अहले मक्का सफ़र करते थे और मक्का में लोगों की तादाद सिफर हो जाती। कुछ का ये भी ख्याल है कि हुर्मत वाले महीने गुज़रने के बाद इस माह लूट मार का बाज़ार गर्म हो जाता और चोर उचक्के लोगों को लूट कर इनकी जमा पूंजी सिफर कर देते थे। आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दौरे जाहलियत में इस महीने के मुतल्लिक़ के क्या नज़रियात थे और आज उम्मत मुस्लिमा को यानी मुझे और आपको इस पर कितनी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो अरबों के यहाँ माह सफ़र में 2 बड़ी बुराइयां पाई जाती थीं। नंबर 1 कि वो लोग माह सफ़र को अपनी जगह से आगे पीछे कर देते थे। फिर नंबर 2 कि वो माह सफ़र को मनहूस समझते थे। ये बात सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने एक साल में महीनों की तादाद 12 रखी है और इन महीनों में से 4 को हुर्मत वाले महीने करार दिया। चनाचे इन 4 महीनों में क़ताल लड़ाई झगड़ा करना हराम है। हुर्मत वाले 4 महीने ये हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, जिसका ज़िक्र सूरत अत-तौबा आयत नंबर 36 में भी हमें मिलता है। लेकिन मुशरिकीन जानते बूझते हुए माह सफ़र को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करते रहते थे, जैसे कि उन्होंने मुहर्रम के बजाय माह सफ़र को हुर्मत का महीना करार दे दिया। यहाँ तक कि वो ये कहते थे, जिस पर हदीस का खुलासा है कि जब हज के सफ़र की वजह से सवारियाँ ज़ख़म खोरदा होकर शिफायाब हो जाएं, ज़ख्मों के निशानात मिट जाएं, माह सफ़र गुज़र जाए तो उम्रा करने वाला उम्रा कर सकता है। माह सफ़र को मनहूस और इससे बदशगुनी लेना दौरे जाहलियत में बहुत ही मशहूद था, बल्कि आजकल हम मुसलमानों में भी बहुत से लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं जिस पर हमें इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी खुद ब खुद मतदी नहीं होती, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, ना ही मुर्दों पर उल्लू बोलते हैं और ना ही सफ़र के महीने में कोई नहूसत है। कोड़ी के मरीज़ से ऐसे ही दूर रहो जैसे शेर से दूर भागते हो। कोड़ी ऐसी बीमारी है जो ऊँटों को लाहक होने से पूरे बाड़े को अपनी लपेट में ले लेती है। चनाचे इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 चीज़ों की तरतीब फरमाई है, इन तमाम का निचोड़ ये है कि तवक्कल और एतमाद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर होना चाहिए और अगर किसी को इनमें से कोई भी चीज़ दरपेश हो जाए तो किसी सूरत में भी काम करने से गरेज मत करें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद करते हुए अपने काम को निपटा दें, उसको अंजाम दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन तमाम कामों से जो कि दौरे जाहलियत में पाए जाते थे और हम नासमझी में उन्हें अपने अमल में लाए हुए हैं, उन सब से निजात अता फ़रमाए और हमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अपने आने वाले दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि माह सफ़र में कौन से ऐसे काम हैं जो एक मुसलमान होने के नाते हमें नहीं करने चाहिए। तब तक के लिए गौर व फिक्र करें, तज़किया करें, ताकि ज़िंदगी में हम अपने तमाम तर जितने भी अमाल हैं उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल में लाने की कोशिशों में ला सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारी पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है, काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके, चीज़ों को लेके। अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन।